नरम दिली और ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाने में फ़र्क होता है। अगर आप नर्म दिल इंसान हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरों की परवाह करते हैं, उनसे सहानुभूति जताना और उनकी मदद करने की चाह रखते हैं और हर काम, हर मामला, कोई भी स्थिति से जुड़ा जो मसला है, उनका साथ भी देते हैं। लेकिन बहुत बार आपकी यही नरमी गलत लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। ऐसे लोग सिर्फ आपसे लेने के आदी होते हैं लेकिन आपको देने का हौसला नहीं रखते। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि आप थक कर चूर हो जाते हैं या खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करने लगते हैं। लोग अगर आपकी मदद को अहमियत नहीं देते या कदर की निगाह से नहीं देखते तो ये आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। सो आज की ब्लॉग में 8 बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बताती हैं कि आप नरम दिल इंसान हैं। आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? वीडियो के सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ मेरी सिस्टर ना मेरे लिए सूट बना रही है जिसमें ये ना शलवार का कपड़ा है जो उसे कट कर रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में आपको समझ आ जाएगा कि वो किस तरह से सलवार काट रही है। सो कपड़े की कटिंग भी आपको समझ आती जाएगी और साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस भी करते जाते हैं। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर हैं कि आप एक नरम दिल इंसान हैं या नरम दिल औरत हैं, लेकिन लोग फिर भी आपको अहमियत नहीं देते और आपकी उसी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? पॉइंट नंबर 1 है, आप दूसरों को हमेशा ज़्यादा देते हैं और वापस में कम मिलता है। देखिए, ये जो नरम दिल लोग होते हैं ना, ये लोगों को देने वाले होते हैं। आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मौजूद रहते हैं और इसमें आपको खुशी होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दिल का बड़ा होना कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन याद रखिए, देना और पाना दोनों मिलकर ही रिश्ता खूबसूरत बनाते हैं। सोचकर देखिए कि जहाँ सिर्फ आप ही दे रहे हैं, आपका समय हो या पैसा, अपनी एनर्जी, मुश्किल वक्त में आप ही उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा होता, पर आप तो बगैर सोचे समझे ही लोगों को देने के लिए तैयार रहते हैं। जब आपको खुद मदद की ज़रूरत होती है तो वही लोग बिज़ी होते हैं या गायब हो जाते हैं। देखिए, नरम दिल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद खुद से ये सवाल करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरे आसपास के लोगों से भी मुझे उतना ही रिटर्न मिल रहा है जितना मैं उनको देती हूँ या देता हूँ। अगर आपका जवाब ना में है तो लोग आपकी अच्छाइयों का, आपकी मदद का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको बेवकूफ़ समझते हैं और आपसे अपना काम निकलवाते हैं। इसलिए अपनी नरम दिली को अपनी कमज़ोरी न बनने दें। सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी करें जो सच में ज़रूरतमंद हैं और आपको लगे कि आपकी नरम दिली का फ़ायदा उठाया जा रहा है तो आप वहाँ कठोरता दिखाया करें। पॉइंट नंबर 2, आप हमेशा दयनीय और दुखी व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो सिर्फ अपनी परेशानी बताते हैं। नरम दिल लोग दूसरों की बातों को सुनता है, उनकी भावनाओं को समझता है, लेकिन जब ये एक तरफ़ा होता है ना तो ये थका देने वाला होता है। कुछ लोग अपनी बातों को बताने, अपनी प्रॉब्लम का हल पूछने और खुद को हल्का करने के लिए आपके पास आते हैं, लेकिन जब आप उनको अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो ध्यान से आपकी बात ही नहीं सुनते। जब कोई आपसे इस तरह से करे कि आप तो दूसरों के दुख दर्द अपने अंदर समेट लेते हैं, लेकिन जब आप अपनी तकलीफ़ बताते हैं तो वो इंसान इधर उधर देखने लगता है या आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उनका ये व्यवहार ना इमोशनली थका देने वाला होता है और खुद को ऐसा फील होता है, लगता है कि आप कहीं गुम होते चले जा रहे हैं।
आप बस दूसरों की परेशानियां सुनते हैं, जबकि खुद की परेशानी शेयर करने के लिए आपके पास कोई भी नहीं होता। आप अपनी परेशानी को अकेले ही सोच सोच कर खुद से लड़ते रहते हैं और अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। अगर आप ऐसी नेगेटिविटी को सुनते हैं या लोगों की शिकायतों को सुनते जा रहे हैं और आपकी बात को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो ये एक साइन है कि लोग आपकी हमदर्दी का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। तीसरा पॉइंट है, आप बगैर सोचे समझे लोगों को माफ़ कर देते हैं। नरम दिल लोग जो होते हैं वो दूसरों में अच्छाई ही देखते हैं, चाहे वो उनकी तरफ से परेशानी ही क्यों ना हुई हो। आप बार बार किसी की बदतमीज़ी को अनदेखा करते रहते हैं। ऐसे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जब बार बार माफ़ करने की आदत सबको पता चल जाती है, तो कुछ लोग जानबूझकर वही गलती दोहराते हैं। इससे आपकी इज़्ज़त कम समझी जाती है और कई बार लोग सोचते हैं कि नरम दिल इंसान की कोई लिमिट नहीं, इसलिए उनकी बातों या जज्बात की कद्र नहीं करते। माफ़ करना अच्छी बात है, पर सामने वाले को ये साफ बताना भी ज़रूरी है। अगर कोई बार बार गलती करता है तो धीरे धीरे दूरी बनाना ही सही है। खुद की इज्जत करें, अपने दिल की नरमी को अपनी कमज़ोरी ना बनने दें। माफ़ करना अच्छी आदत है, लेकिन हमेशा नज़रअंदाज करना नहीं। चौथा पॉइंट है, अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देना। नरम दिल यानी संवेदनशील इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है दूसरों के दर्द को जल्दी समझ लेना और उनकी मदद के लिए तैयार रहना। ऐसे लोग अक्सर अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। किसी का दर्द, तकलीफ़ या ज़रूरत देखकर चुप नहीं रह सकते। उसे लगता है कि अगर वो मदद कर सकता है तो रुकना गलत होगा, चाहे उसकी खुद की ज़रूरतें थोड़ी देर के लिए अधूरी रह जाएं। मदद करना खूबसूरत गुण है, लेकिन सीमा तय करना भी ज़रूरी है। अपनी ज़रूरतों को हमेशा पीछे रखना लंबे समय में तनाव और थकान ला सकता है। पांचवा पॉइंट है, आप हमेशा किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करते हैं। आप बहुत बचते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाएं। जब भी कोई चीज़, कोई किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती या बुरा लगता है, तो सोचते हैं छोड़ो इस बात को, जाने दो। बिना मतलब की बातों को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है और खुद को भी यही समझाते हैं कि बातों को जाने देना ही अच्छा है। उन्हें तकरार, ऊंची आवाज़ या गुस्से वाली बहस अच्छी नहीं लगती। विवाद से बचना कई बार लोगों को कमजोरी लगती है। जो व्यक्ति समझदारी से बिना लड़ाई के बात सुलझाता है, वही असली मजबूत इंसान होता है। लेकिन हर बार चुप रहना भी ठीक नहीं। जो बात समय पर कहनी चाहिए, उसे टालने से मन में चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। बाद में वही बात बार बार सोचकर तनाव बढ़ता है। इसलिए शांति बनाए रखते हुए सही शब्दों में और सही समय पर अपनी बात रखना ज़रूरी है। विवाद से बचना हमेशा कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। मगर याद रखिए, हर मुद्दे पर चुप रहना भी गलत है। जहाँ आपके हक, आपकी सीमाओं या आत्मसम्मान की बात हो, वहाँ सही तरीके से अपनी राय रखना बेहद ज़रूरी है। छठवां पॉइंट है, खुद को महत्व देना पाप जैसे लगता है। जब आप सालों तक सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी पहचान ही सबकी सुनने वाली बन जाती है। जैसे ही आप अपनी ज़रूरत या राय सामने रखते हैं, आपको डर लगता है कि लोग सेल्फिश कहेंगे। इस डर से आप खुद ही अपने मन को चुप करा देते हैं। खुद को महत्व देना पाप नहीं बल्कि सबसे बड़ा योगदान है। जब आप खुद को समय, प्यार और देखभाल देते हैं ना, तभी आप दूसरों को भी सच्चा सहयोग और खुशियाँ दे पाते हैं। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। सातवां पॉइंट है, आप एक तरफा रिश्ते में फंसे रहते हैं। नर्म दिल लोग दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, चाहे समय हो, मेहनत हो या भावनाएं। वो बिना सोचे समझे सब देते हैं, सामने वाला चाहे उतना रिस्पॉन्स दे या नहीं। ये लोग ना अपनी तरफ से पूरा निभाते हैं। नरम दिल इंसान को लगता है कि शायद सामने वाला भी कभी उनके प्यार या मेहनत को समझेगा। इस उम्मीद में वो लंबे समय तक एक तरफा रिश्ते को झेलते रहते हैं।
अपनी सीमाएं तय करें। हर रिश्ते में संतुलन ज़रूरी है, इसलिए बात करें, सामने वाले से अपनी भावनाएं शेयर करें ताकि उसे भी पता चले कि आपकी क्या उम्मीदें हैं। नरम दिल होना खूबसूरत गुण है, लेकिन अपनी भावनाओं की कीमत समझना उतना ही ज़रूरी है। एक तरफ़ा रिश्ता तभी तक निभाएं जब तक आप दोनों उसमें बराबरी से जुड़े हैं, वरना अपनी शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। 8वां पॉइंट है, नहीं कहना हमेशा कठिन होता है। नरम दिल लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी का दिल न टूटे। उन्हें लगता है कि ना कहने से सामने वाला दुखी ना हो या उनका मन खराब हो जाएगा। इसी डर से वे अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर भी हाँ कह देते हैं। उन्हें लगता है कि ना कहने से लोग उन्हें स्वार्थी या बुरे इंसान की तरह देखेंगे। इस डर से वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहने से दोस्ती या रिश्ता ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर भी हाँ कह देते हैं। इसलिए धीरे धीरे लोग उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं। अपनी ज़रूरतों और आराम को नज़रअंदाज करने से मानसिक थकान बढ़ती है। नरम दिल होना खूबसूरत गुण है, लेकिन अपनी हदें तय करना भी ज़रूरी है। ना कहना किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने आप को और अपने समय को सम्मान देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।